आज के मनन के लिए हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसके पहले अध्याय, उसके 6 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय उसके 6 पद को पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। एक और बार पढ़ेंगे। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किया है वही उस यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन हमने संडे हालांकि देखे थे, लेकिन दूसरे वचनों के साथ देखे थे। आज जब मैं आज के लिए तैयार हो रहा था, मेरे जहन में यही वचन बार बार आया कि इस वचन से हमें मनन करना है। इस वचन को अगर हम गौर करें, पहली बात जो हमारे नज़र में पड़ता है वो ये है, परमेश्वर ने कुछ आरंभ किया है इसमें, और दूसरा मुख्य बात है परमेश्वर उसे पूर्ण भी करेगा। सो आज के वचन का जो शीर्षक है वो ये है, जिस परमेश्वर ने आरंभ किया है वो परमेश्वर उसे पूरा भी करेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के बारे में, उसके फितरत के बारे में समझने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर जिस कार्य का आरंभ करता है वो आधा अधूरा छोड़ने के लिए कभी भी किसी काम को आरंभ नहीं करता है। परमेश्वर जो भी काम का आरंभ करता है उस काम को वो पूरा करने के लिए ही वो ठान कर उस काम को आरंभ करता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है परमेश्वर ने जो अच्छे काम को हमारे अंदर आरंभ किया है उसे वो पूरा भी करेगा। सो हमें हमारे जीवन में आश्वस्त रहना है और विश्वास करना है, परमेश्वर ने एक अच्छे काम को आरंभ किया है। हमारे नए जीवन को जब परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रदान किया, उस नए जीवन को प्रदान करने के पश्चात वो परमेश्वर हमारे जीवनों में उस काम को वो पूरा भी करेगा। ये परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो मनुष्यों की नाई नहीं, वरन वो परमेश्वर हर एक कामों का आकलन करता है और फिर उसे पूरा करता है। हम जानते हैं एक मनुष्य अगर किसी काम को आरंभ करते हैं, उसको आरंभ करने में उसकी जो जोश है, उसका जो उत्साह रहता है, कुछ समय बीतने के पश्चात कई बार उसका जो जोश है वो खत्म हो जाता है। कई बार उसके सामने आने वाली चुनौती, उसके लिए अदा करने वाली कीमत को वो जब देखता है, उसका जो उत्साह है और जो काम पूर्ण करने की जो उसकी हिम्मत है वो खत्म हो जाता है। परिणाम ये होता है कि वो कई बार आधा अधूरा काम को छोड़ देता है। जैसे लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यत्व के बारे में कहते वक्त उसने बोला, एक इमारत कोई व्यक्ति बनाता है वो पहले ही आकलन करे कि उसमें क्या क्या उसे कीमत अदा करना पड़ेगा, ताकि वो आरंभ कर कर उसको बीच में छोड़कर उसके बारे में वो लज्जित ना होने पाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इस प्रकार से नहीं करता है। हमारा परमेश्वर जिस प्रोजेक्ट को, जिस काम को हमारे अंदर आरंभ किया है उस काम को पूरा भी करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए इस वास्तविकता के बारे में जब हम अवगत हुए हैं, हमारे लिए कितना आश्वासन की बात है, कितना हिम्मत की बात है। मैं जानता हूं ये वचन हम में से कईयों का एक प्रिय वचन है। ये बहुत ज्यादा इसके बारे में मनन किए जाने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर का एक वायदा है। परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, जिस परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर इस भले काम को आरंभ किया, एक अच्छे काम को आरंभ किया, उसे वो पूरा भी करेगा। हमारा परमेश्वर इसे बीच में छोड़ने वाला परमेश्वर है। सो इस वचन को मैं 2 भागों में बांटूंगा। जैसे शुरुआत में मैंने शीर्षक दिया, वह है A God is a God who starts the work. हमारा परमेश्वर काम को, भले काम को हमारे अंदर आरंभ करने वाला परमेश्वर। और उस पॉइंट के दरमियान हम
बातों को समझेंगे और उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा, अ गॉड इज अ गॉड हु कंप्लीट्स दी और फिनिश दी वर्क। दो बातों को हम देखेंगे, अ गॉड स्टार्ट्स दी वर्क, सेकंड अ गॉड फिनिशेस दी वर्क। पहली बात को हम गौर करेंगे, यहाँ पे इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। जब हम उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे तो हम पाते हैं, और मुझे इस बात का भरोसा है। अंग्रेजी में लिखा, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में पौलुस को जो हियाव है, जो हिम्मत है, जो धैर्य है, आश्वासन है कि जो परमेश्वर ने भले काम को हमारे अंदर आरंभ किया उसे वो पूरा भी करेगा। कई बार हमारे जीवनों में ये एक संघर्ष रहता है, हमारे जीवन की जो हमने अपने पापों में गिरे या आदतों में गिरे या पराजित हुए हैं, हमने गलत सोचा, गलत किया, हमको लगता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं। लेकिन ये वचन हमें हिम्मत देती है कि परमेश्वर हमारे अंदर जो काम को आरंभ किया है उसे वो पूरा भी करेगा। और ये काम परमेश्वर ने आरंभ किया, ये किसी मनुष्य का प्रोजेक्ट नहीं है कि आधा अधूरा छूट जाएगा। मैं जिस प्रांत में रहता हूं, या हम सब जानते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कोई सड़क योजना शुरू होता है, सालों लग जाता है, कभी कभी पूरा नहीं होता है, आधा अधूरा काम को ठेकेदार छोड़ के चले जाता है। हमारा घर का भी निर्माण का आधा अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार चले गया। मनुष्य नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर क्या करता है, वो अपने काम को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जिस कार्य को आरंभ किया है उसे पूरा करता है। और पौलुस जो शब्द का इस्तेमाल करता है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, इसके लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है पाइथोस, उसका अर्थ है अंग्रेजी में डीपली परसुएडेड, स्ट्रांगली कन्विंस्ड, अनवेवरिंग अश्योरेंस। मतलब क्या है, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि परमेश्वर इस काम को पूरा करेगा, उसने आरंभ किया और वो पूरा करेगा। क्या परमेश्वर ने सृष्टि को आधा अधूरा छोड़ दिया था क्या? नहीं, उसने सब कुछ पूर्ण किया और अंततः बोलता है सब बहुत अच्छा है। जो परमेश्वर करता है बहुत अच्छा करता है। इसलिए इस वचन में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है, मेरे को कॉन्फिडेंस है। क्या हमारे जीवन में वो कॉन्फिडेंस है? होने दे कि पौलुस को जो कॉन्फिडेंस है, पौलुस को जो भरोसा है, वो भरोसा आपके और मेरे अंदर परमेश्वर देने पाए कि परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। हम अपने नाम को लें और अपने जीवन में बोले, जिन्हों के जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। आप अपना नाम ले और बोले कि परमेश्वर जो काम को आरंभ किया वो पूरा करेगा, मेरे जीवन को बदलेगा और परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के फितरत को, परमेश्वर के सोच को वह मेरे अंदर उड़ेलेगा। कितना प्रोत्साहन की बात है, कितनी आशीष और भरोसे की बात है। हालेलुया। हमारे जीवन में बाकी सब भरोसे, बाकी सब वायदों के जो वचन है उससे कई अधिक महत्व वाली वचन है ये वाला वचन। जो ये काम अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है तो हम we can be rest assured that because of this we can stand in front of God। हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक हो जाएंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अब यहाँ पे उस वचन को आगे पढ़ेंगे, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए हैं। यहां पे लिखा है जिसने, ही अंग्रेजी में लिखा है दैट ही हु हैज बिगन अ गुड वर्क। ये कौन है? ही हु, ये कौन है जिसने आरंभ किया है? ये काम किसने आरंभ किया है? ये वचन को अगर हम वचन 2 और 3 को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है, इट इज द वर्क ऑफ गॉड द फादर। परमेश्वर, पिता परमेश्वर का काम है कि भले काम को हमारे अंदर आरंभ किया है। हम इस वास्तविकता को कई बार भूल जाते हैं कि पिता हमारे जीवन में त्रिएक परमेश्वर का जो मुख्य भाग है, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, उसमें पिता भी हमारे जीवन के उद्धार के उस काम में वो कार्यरत है।
और उसी ने हमारे अंदर उद्धार के काम का आरंभ को प्रदान किया। Praise the Lord। और मैं आपको बताऊं, हम सबके लिए प्रोत्साहन की बात है, ये वचन परमेश्वर के दास पौलुस बोलता है, जिसने इस भले काम को आरंभ किया है, अर्थात वो हमारे जीवन में हर एक क्षण, हर एक दिन हमारे जीवन में अपने उस भले काम को वो करते आ रहा है और कर रहा है। किस दिन से आरंभ किया? जिस दिन हमारे अंदर उद्धार का वो कटोरा परमेश्वर, नए जन्म का जो अनुभव परमेश्वर ने दिया, उस दिन के अनुभव के तत्पश्चात हम परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। वो हमारे जीवनों को प्रारूप दे रहा है, स्वभाव को बदल रहा है, हमारे जीवन में अंश अंश कर कर परमेश्वर हमें उस भले काम के पूर्तिकरण की ओर लेके जा रहा है। अर्थात जिस दिन से हमने उद्धार पाया है, उस दिन से हर एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। हम उसे एहसास करें चाहे ना करें, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्यरत है। हमारे उद्धार के काम में वो इंटरेस्टेड है। हमारे स्वभाव बदलने के काम में परमेश्वर इंटरेस्टेड है। हमारे सोच बदलने में वो इंटरेस्टेड है। हम पाप के ऊपर जय को प्राप्त करने में वो हमारे जीवन में संवेदना रखता है। कितना अद्भुत बात है। हम अकेले नहीं हैं। हम अगर अपनी बलबूते पर हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करने जाएं, हमारे स्वभाव के ऊपर जय प्राप्त करने, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जानता है और इसलिए वो हमारे जीवन में तुरंत और लगातार कार्य करना शुरू किया जिस दिन से हमने उद्धार को पाया है। हालेलुया। इसी पॉइंट पे एक और बात गौर करने की बात है कि परमेश्वर जो इस बड़े काम को हमारे अंदर कर रहा है, ये बड़े काम हमारे शारीरिक बातों पर सरोकार रखने वाले चीजों से बड़ा काम जो है वो हमारे आत्मिक स्तर पर वो कर रहा है। समझ रहे हैं? शारीरिक स्तर पर जो परिवर्तन आता है, हम कई बार लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, आप उद्धार करता क्यों ग्रहण किए? बोलेंगे कि बीमारियों से चंगाई मिला, वो तमाम चीजें। उनका जो फोकस है कई बार यही बात है। सही बात है कि हमें जो बीमारियों से चंगाई मिला वो एक पहला पड़ाव बना हमारे जीवन में, लेकिन हमें वहां पे नहीं बसना है, हमारे फोकस को बदलना है। परमेश्वर ने जो हमारे आत्मिक स्तर में किया, अर्थात हमें पुत्र और पुत्री बनाया और हमारे अंदर जो उद्धार देने के पश्चात हम उसके पुत्र और पुत्री बने और अनंत जीवन के हकदार बने, वो सबसे बड़ी आशीष का कारण है। और परमेश्वर जो हमारे जीवन में कर रहा है, सबसे बड़ा अद्भुत और सबसे बड़ा काम जो है, वो हमारे किसी कैंसर से चंगाई अकेले नहीं, उससे कहीं अधिक बढ़कर जो कार्य कर रहा है, हम सबके जीवन को परमेश्वर ने बदला है। हमें इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए, इस योग्य बनाए कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में हियाव के साथ जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पुराने नियम में देखते हैं कि जो महायाजक भी है, बड़े थरथराते हुए, डरते हुए वो क्या करता था, साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में जाता था। लेकिन आज परमेश्वर के वचन पर लिखा है, हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप हम जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? हर वक्त जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मिक स्तर में हमारे जीवन में जो कार्य किया है, उसके फलस्वरूप। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं तो यूं कहूंगा, जो परमेश्वर सृष्टि करने में जो काम किया है, उससे कई अधिक और बड़ा काम जो है हमें नई सृष्टि बनाने में किया। समझ रहे मेरी बात? सृष्टि करने में जो काम किया है वो उतना बड़ा नहीं है, बनस्पत हमें नया जीवन जो दिया है वो सबसे बड़ा काम है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? अगर आप इस बात को समझते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें।
इस बात को समझते हैं, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता लेके आए कि परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारी जो परिस्थिति है कितने अद्भुत रीति से बदला है। हमारे आर्थिक स्थिति में फर्क आया वो नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक स्तर में फर्क आया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। अब उसी वचन को हम आगे गौर करेंगे। यहां पे क्या लिखा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए। किस में आरंभ किए? तुम में। He has begun a good work in you। आप समझ रहे हैं? तुम्हारे अंदर। मतलब क्या है? परमेश्वर ने जो भले काम को आरंभ किया, आपकी बाहरी तौर पर फर्क नहीं लेके आया है कि आपको बाहरी तौर से कोई देखकर उस फर्क को महसूस कर पाए, वरन परमेश्वर जो काम कर रहा है हमारे अंदर काम कर रहा है। इट इज डीप विद इन आवरसेल्फ। हमारे आत्मा, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में परमेश्वर उस बड़े काम को कर रहा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर इस बड़े काम को कर रहा है, वो किस प्रकार से क्या क्या काम कर रहा है इसे समझना है। ये आरंभ की बातों को हम देख रहे हैं ना, हमने दो भागों में बांटे हैं। परमेश्वर ने भले काम को हमारे अंदर आरंभ किया है। आरंभ में परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है वो देखेंगे। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3:3 पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3:3। फिलिपियों की पत्री 3:3 पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हाँ, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, हाँ, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, हाँ। और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा। यहाँ पे खतना की बात किया गया है। ये खतना क्या है? खतना जो है परमेश्वर के वचन में पौलुस के द्वारा इस्तेमाल किया गया है हमारे उद्धार, नए जन्म को दर्शाने के लिए। जब परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें कायल किया और वचन के द्वारा हमारे अंदर उसने कार्य कर कर हमारे अंदर परमेश्वर ने उस उद्धार के काम को अंजाम दिया है। हमारे हृदय में परमेश्वर ने उस कायलता को लेके आया। हमारे जीवन में हम परमेश्वर से दूर चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर परमेश्वर का वचन और आत्मा के द्वारा हमें कायल किया। और जब कायल किया, हमारे अंदर एक नया जन्म उत्पन्न हुआ, परिवर्तन आया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? फिलिपियों की पत्री 1:29 पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1:29 पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह के कारण हाँ, तुम पर यह अनुग्रह हुआ, हाँ, कि न केवल उस पर विश्वास करो, हाँ, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। विश्वास करो, है ना? अंग्रेजी में फॉर टू यू इट हैज बीन ग्रांटेड ऑन बिहाफ ऑफ क्राइस्ट नॉट ओनली टू बिलीव इन हिम। तो परमेश्वर ने वो विश्वास को प्रदान किया। तो पहला क्या हुआ? परमेश्वर ने कायल किया, नया जन्म का अनुभव दिया, और परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास को प्रदान किया, जिसके चलते हमने प्रतिक्रिया की। सो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आरंभ किया है वो ये है कि हमें कायल किया और विश्वास को प्रदान किया। तीसरी बात जो परमेश्वर आरंभिक बातों में क्या हमारे जीवन में किया है, फिलिपियों की पत्री उसके 3:9 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। हम धर्मी नहीं थे, लेकिन लीगली प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के चलते हमें हमारे जीवन में परमेश्वर ने धर्मी घोषित कर दिया है। पढ़े। और उसने पाया हाँ। जाऊं कि ना कि हम अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ। जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मसीह की ओर से विश्वास करने वालों को मिलती है। तो हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे अंदर नया जन्म आया, फिर हमें परमेश्वर ने विश्वास दिया, और फिर विश्वास परमेश्वर ने दिया, और वो देने के कारण हमने विश्वास किया। तब परमेश्वर ने विश्वास के कारण क्या है? धर्मी ठहराया। वो भी हमारा नहीं है। सो हमारे आत्मिक जीवन के आरंभिक बात भी परमेश्वर देता है।
और परमेश्वर इतना कर कर हमें छोड़ नहीं देता। परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे साथ, हमारा टीम मेंबर होकर हमारे साथ लगे रहेगा कि हमारे जीवन में इस कार्य को पूरा करें। हमारे जीवन में 3 बातें मैंने बताया। आरंभिक वो है, परमेश्वर ने हमें कायल किया अपने आत्मा और वचन के द्वारा। जब हमारे जीवन में वो कायलता आया, तब परमेश्वर ने विश्वास को प्रदान किया, इस बात पर विश्वास करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस में मरा और उसके अलावा और कोई मेरे उद्धार के लिए नहीं है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं है करके जब मैंने विश्वास किया, ये फिलिपियों 3 उसके 9 में लिखा है, उसके धार्मिकता को मेरे विश्वास करने के कारण उसने प्रदान किया। ये आरंभ का काम परमेश्वर ने मेरे अंदर शुरू किया, उस भले काम को, जिसके कारण आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में उद्धार को पाए हैं। मैं और आप अपने जीवन में शांति के हकदार हैं। मैं और आप परमेश्वर के संतान होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के सत्संगी वारिस हैं। अब इसी वचन का दूसरा भाग, शेष भाग क्या कहता है? God will finish his good work in us. परमेश्वर उस भले काम को हमारे अंदर पूरा करेगा। हम पढ़ेंगे, वही उस यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Will complete it until the day of Jesus Christ. परमेश्वर का दास पौलुस पूरे याव के साथ बोलता है कि परमेश्वर ने जो अच्छे काम को, भले काम को मेरे और आपके अंदर आरंभ किया है, वो पूरा करेगा। वो सैल्वेशन का काम, जो उद्धार का काम है, परमेश्वर हमारे अंदर जो आरंभ किया है उसे परफेक्ट करेगा। हालेलुया। एक वर्जन, अंग्रेजी में एक वर्जन यहां पे लिखा है विल कंप्लीट इन, और इसका दूसरा एक ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा, ही विल परफेक्ट इट अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, वही उस यीशु मसीह के दिन तक, मतलब आप समझ रहे हैं, आज कर रहा है और उस दिन तक वो करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो हम हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके साथ हम कोऑपरेट करने पाए कि परमेश्वर उस भले काम को हमारे अंदर करना चाहता है। हम अपने जीवन के बागदौड़ को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तू मेरे जीवन में कार्य कर, क्योंकि वो कार्य रहता है। He is interested in making you and me perfect. परमेश्वर इस बात के लिए वो संवेदनशील है और वो चाहता है कि आप और हम सिद्ध बन जाएं मेरे प्रिय। हालेलुया। आपसे ज्यादा वो चाहता है कि हम सिद्ध बन जाएं, और उसके लिए वो प्रतिदिन प्रति क्षण आपके और मेरे जीवन में कार्यरत है। एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 उसका 13 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के सुइच्छा, किसकी सुइच्छा से? परमेश्वर की सुइच्छा से तुम्हें इच्छा और काम दोनों बातें, हाँ, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातें करने का प्रभाव। पहले क्या था? उद्धार पाने से पहले हमको पवित्र जीवन जीने का इच्छा नहीं था, लेकिन ये दोनों काम किसने किया? पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, और वो लगातार कर रहा है। हमारे जीवन में अब इच्छा है कि परमेश्वर के लिए हमें पवित्र जीवन जीना है, वचन के अनुसार जीना है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के तौर पे जीना है। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमारे जीवन में लगातार अपने काम को कर रहा है, और वो काम हमारे जीवन में गहराई से कर रहा है, हमारे जीवन के हर एक पहलू में कर रहा है, और वो लगातार कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग अस। He will do it until the day of final salvation in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार क्या क्या कर रहा है? पहली बात, He is working to sanctification in our life. हमारे जीवन में पवित्रीकरण लगातार वो कर रहा है। दूसरा, परमेश्वर के उस
He is confirming us into the image of God. उसके रूप में हमें रोजाना तब्दील कर रहा है, हमें लगातार प्रतिदिन और बढ़ती कगार में हम परमेश्वर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है। He is conforming us into the image of God gradually, increasingly into the image of Jesus Christ every day, every moment of our life. ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है और वो हमारा जीवन का परमेश्वर के कार्य का फाइनल काम है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे अंदर क्या करेगा। एक समय आएगा जब हमारे अंदर उस महिमा के काम को पूरा करेगा। हम इस बात को समझने के लिए हम निकालें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका आखिरी 2 वचन 20 और 21 पढ़ेंगे और आज का ये मीटिंग को अंत करेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, उसके शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को हाँ अपने वश में कर सकता है, हाँ हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। और इस दिन हमारे जीवन में परमेश्वर के उस भले काम का पूर्तिकरण होगा, पूर्णता होगा। जिस दिन हमारे जीवन में क्या होगा, अपनी महिमा, इट इज कॉल्ड एज ग्लोरिफिकेशन ऑफ आवर बॉडीज। परमेश्वर हमारे जीवनों में ये ग्लोरिफिकेशन लेगा, महिमा रूपी उसके जो शरीर है उसमें तब्दील करेगा। परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में इतना बड़ा तब्दीली करेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थित शरीर के रूप धारण करेंगे, जो उस स्वर्गीय वातावरण के अनुकूल होगा, उसमें जीने लायक होगा। और हम उस दिन सारे हमारे जीवन के हर एक दुर्बलता से हम पूर्ण रीति से निजात प्राप्त करके, हम पूर्ण रीति से हम परफेक्ट होकर, निपुण होकर, सिद्ध होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में इस कार्य को इसलिए नहीं आरंभ किया कि हमारे जीवन में इसे आधा अधूरा छोड़े। परमेश्वर ने इसलिए आरंभ किया है कि उसे पूर्ण करे। इसलिए मेरे प्रियो, हम हियाव के साथ अपने जीवन को जिए, परमेश्वर को हमारे जीवन में उस काम को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन के पूर्ण नियंत्रण को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे, पिता परमेश्वर के हाथ में दे, पवित्र आत्मा के हाथ में दे। हालेलुया। हमारे जीवन में वो महिमा के दिन के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने के लिए हम अपने जीवन को उस रूपांतरण के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे जीवन को परमेश्वर के आगमन के लिए हम ज़्यादा दिन नहीं है जानकर अपने जीवन को जीने पाए। डर के नहीं, परमेश्वर आरंभ किया अच्छे काम को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम आशीषित करने पाए।